ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष द्वारा मीडिया से वार्ता की गई, जिनमें उनकी ओर से आने वाले विधानसभा चुनाव और लखनऊ विधानसभा को लेकर बड़ा बयान दिया गया। आइए आपको भी दिखाते हैं। नगर के स्टेशन रोड स्थित एक निजी होटल में अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र त्रिपाठी, प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी की प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष अधिवक्ता पंडित किशन दुबे, परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी, बीजेपी के कद्दावर नेताओं में शुमार रहे। आशीष पांडे की ओर से पत्रकारों से वार्ता की गई। पत्रकारों से वार्ता करते हुए अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा के राष्ट्रीय अध्यक्ष पंडित राजेंद्र त्रिपाठी ने प्रदेश सरकार पर जमकर निशाना साधा। उन्होंने प्रदेश सरकार को पूरी तरीके से ब्राह्मण विरोधी सरकार बताया। उन्होंने यह भी बताया कि केंद्र और प्रदेश सरकार को सत्ता पर काबिज करने में 90 से 95% ब्राह्मणों का सहयोग रहा और ब्राह्मणों ने इस उम्मीद में भारतीय जनता पार्टी का सहयोग करते हुए केंद्र और प्रदेश सरकार बनाने में सहयोग किया था कि भारतीय जनता पार्टी की सरकार में ब्राह्मणों का हित होगा। लेकिन उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ब्राह्मणों के साथ सिर्फ उत्पीड़न करने की सिवा और कुछ भी नहीं कर रही है। उन्होंने डॉक्टर अनुपम दुबे के परिवार के खिलाफ लगातार रची जा रही साजिश को लेकर कहा कि अगर 7 दिन के अंदर प्रशासन द्वारा लगाए गए फर्जी मुकदमे खत्म नहीं किए गए और लगातार की जा रही मुकदमों की कार्रवाई को रोका नहीं गया तो हजारों की संख्या में ब्राह्मण विधानसभा का घेराव करेंगे और किसी भी कीमत पर विधानसभा को चलने नहीं देंगे। और उन्होंने क्या कुछ बताया है, जरा आप भी सुनिए। देखिए, पूरे उत्तर प्रदेश में ब्राह्मणों के साथ बदले की भावना से ये योगी सरकार जो कार्य कर रही है, उत्पीड़न कर रही है, पीड़ित उन ब्राह्मण परिवारों को न्याय दिलाना, उनकी आवाज़ बनना, उनके हित के रक्षा के लिए कार्य करना अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा का मूल उद्देश्य है। 4.5 साल हो गया योगी सरकार को प्रदेश की कमान संभाले। जब से ये कुर्सी पर आए हैं, अगर किसी मामले में इन्होंने कोई रिकॉर्ड हासिल किया है तो सिर्फ ब्राह्मण की हत्या, उत्पीड़न, उनको अपमानित करना, इसी मामले में ये सरकार डिग्री हासिल की है। फर्रुखाबाद के नामी चेहरा है डॉक्टर अनुपम दुबे जी, एक समाजसेवी हैं, आम जनमानस में एक अच्छी छवि है। क्योंकि मजबूत ब्राह्मण है तो योगी सरकार के एजेंडे के अनुसार योगी सरकार के वो अपराधी है, ये सरकार का मानना है। हम जैसे लोगों का मानना है कि अगर डॉक्टर अनुपम दुबे जैसे लोग 10 लोग पैदा हो जाए उत्तर प्रदेश में तो ब्राह्मण प्रताड़ित नहीं होगा, तिरस्कृत नहीं होगा, अपमानित नहीं होगा और न्याय से वंचित नहीं हो पाएगा। हमें गर्व है डॉक्टर अनुपम दुबे जैसे लोगों पर। जी, डॉक्टर अनुपम दुबे को ये सरकार विकास दुबे बनाना चाहती है। अखिल भारतीय ब्राह्मण महासभा और ब्राह्मण समाज विकास दुबे नहीं बनने देगा। आप जो है ज्ञापन देने जा रहे थे फर्रुखाबाद जिला प्रशासन को, तो क्या किस तरह की घटनाएं सामने आई है सर? वहाँ का जिलाधिकारी, वहाँ का कप्तान ने हम लोगों को सीमा पर ही अपने पुलिस बल के माध्यम से रोकने का कार्य किया। हम लोग भी अड़ गए, हजारों कार्यकर्ता थे वहाँ अड़ करके हमने अपनी बात उनको मनवाई। अच्छा, ज्ञापन किस उद्देश्य से दिया जा रहा था? उनके परिजनों को, उनके परिवार पर, उनके बीवी बच्चों पर अनावश्यक फर्जी मुकदमे। अब बताइए, दूध तक के लिए उनको प्रतिबंधित किया जा रहा है कि उनको बच्चों को दूध न दिया जाए, उनको मार्केट से सामान न लाया जाए। ये घोर उत्पीड़न है ना। इतने बड़े आतंकवादी हैं, इतने बड़े वो अपराधी हैं, तो इतना बड़ा जनसैलाब उनको न्याय, डॉक्टर अनुपम दुबे के परिजनों को न्याय दिलाने के लिए कैसे सड़क पर उतर गए? अगर वो अपराधी होते तो हम जैसे लोग क्यों आते? आपका मानना है कि ये बीजेपी सरकार ब्राह्मण विरोधी सरकार है? मानना नहीं, जबकि बीजेपी सरकार को जो ना ब्राह्मणों ने ही हवा दी थी बनाने के लिए पूर्ण तौर से। क्या कहेंगे अब इस बात जो है ना क्या रुख लाएगी ये बात? आपने सही कहा कि बीजेपी को केंद्र से लेकर के प्रदेश में पूर्ण बहुमत की सरकार स्थापित कराने में 95% ब्राह्मणों ने अपना योगदान दिया था। उसके पीछे बहुत बड़ी उम्मीद थी कि हमारा राष्ट्र हिंदू राष्ट्र होगा, सनातन धर्म की रक्षा होगी, ब्राह्मण गीता गौ गंगा की रक्षा होगी। लेकिन वो सारे सपने ब्राह्मणों के धूसरित हो गए। उसके ठीक विपरीत ये सरकार आचरण की और बदले की भावना से ब्राह्मण का उत्पीड़न किया। और इसके पीछे एकमात्र कारण है वोट बैंक की राजनीति। अगर वो ब्राह्मणों के नहीं हुए तो भारतीय जनता पार्टी
अन्य की कतई कदापि नहीं होगी। और अब की बार ब्राह्मण इनको रसातल में भेज देगा, इस मूड में है। 2022 का चुनाव नजदीक है, क्या आप आने वाले टाइम में ब्राह्मण समाज को भाजपा सरकार के खिलाफ एकजुट करने का काम करेंगे? पूरे प्रदेश में मैं कर रहा हूँ इस ब्राह्मण हत्यारी खिलाफ सरकार के खिलाफ में। पूरे प्रदेश में मेरा अभियान है कि आप किसी को भी वोट दें, लेकिन भारतीय जनता पार्टी को वोट न करें। और भारतीय जनता पार्टी की जड़ में मट्ठा डालने का काम योगी आदित्यनाथ जी कर रहे हैं। अगर अनुपम दुबे के परिवार को न्याय न मिला तो कहाँ तक जाएंगे आप लोग? मैं 1 सप्ताह का समय जिला प्रशासन फर्रुखाबाद को दिया हूं। अगर नहीं न्याय मिला, फर्जी मुकदमे दर्ज होने नहीं बंद हुए, फर्जी मुकदमे में निरुद्ध किए गए अब तक जो लोग भी उनके परिजन, रिश्तेदार या उनके पर लगाए गए हैं, अगर उसमें निष्पक्ष जांच करके इनको बरी नहीं किया गया तो मैं उत्तर प्रदेश की विधानसभा नहीं चलने दूंगा। 1 सप्ताह का हमने समय दिया। मैं तो आभारी हूं किशन दुबे जी का, ऐसा बहादुर नेता जो इधर 10-20 जिलों में पीड़ित ब्राह्मणों की आवाज बनकर के काम कर रहा है। आशीष पांडे जी हैं, विनय तिवारी जी हैं, इस तरह के तमाम और भी जो संगठन है। 20 जिले के हमारे पदाधिकारी कल अपने शौर्य का प्रदर्शन किया और पीड़ित को न्याय दिलाने में अखिल भारतीय। तो सुना अपनी वही प्रेस वार्ता में मौजूद प्रगतिशील समाजवादी लोहिया पार्टी के प्रबुद्ध सभा के प्रदेश अध्यक्ष पंडित किशन दुबे ने जनपद फर्रुखाबाद प्रशासन को लेकर क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। जनपद नहीं, मैनपुरी, इटावा, कन्नौज, फिरोजाबाद, आगरा, हरदोई, सवायसपुर, ऐसे करीब 10-15 जनपदों के विशेष तौर पर ब्राह्मण समाज बहुत आंदोलित था, बहुत आक्रोशित था। हमने अपने दर्द को अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष, चूंकि मैं आपके संगठन में प्रदेश प्रभारी के रूप में कार्यरत हूं, मैंने अपने जिम्मेदारी को निभाते हुए अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष को सारी स्थिति से अवगत कराया। राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने बहुत गंभीरता से लेते हुए सदैव की तरह अपने सैकड़ों साथियों के साथ बेवर में आए। हम मैनपुरी से अपने बहुत बड़े काफिले के साथ, बहुत क्रांतिकारी साथियों के साथ पहुंचे। मैनपुरी मेरे आवास पर ही पुलिस प्रशासन की गाड़ियां लगा दी गई, हमें रोकने का भरसक प्रयास किया गया, लेकिन चूंकि आपके ऊर्जावान नेतृत्व में हमने ये सीखा है कि हमें किसी भी कीमत पर अपनी आवाज को बुलंद करके पीड़ित की मदद करनी है। जब हम बेवर पहुंचे तो हमने देखा कि वहां राष्ट्रीय अध्यक्ष जी को बैरिकेडिंग करके पुलिस ने रोका हुआ था। बेवर इंस्पेक्टर, भोगांव इंस्पेक्टर, सारी फोर्सेज लगी हुई थी। वहां से किसी तरह पुलिस से जद्दोजहद करते हुए बैरिकेडिंग पर पूरा संघर्ष करते हुए हम लोग आगे बढ़े तो हमें मदनपुर से पहले एक जगह रोका गया। वहां पर हमारे विनय तिवारी छोटे भाई हैं, प्रदेश अध्यक्ष है परशुराम सेना के, इनके साथियों ने, मेरे संघर्षशील साथियों ने, सभी ने जद्दोजहद की और किसी तरह वहां प्रशासन झुका। एसपीडीएम का आदेश आया कि इन्हें आगे आने दीजिए। फिर क्या साजिश हुई, उन्होंने फिर आगे मदनपुर एक जगह पड़ती है चौकी, आप लोग सभी परिचित होंगे, वहां पर उन्होंने पुलिस छावनी में तब्दील कर दिया पूरे क्षेत्र को। लेकिन राष्ट्रीय अध्यक्ष जी और हम सभी लोग उस तपती हुई जमीन पर हम लोग बैठ गए, क्योंकि हम डॉक्टर अनुपम के पीड़ित परिवार को न्याय दिलाने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध थे, पूरी तरह दृढ़ संकल्पित थे और आज भी हैं। प्रमुख बात, 3 बातों पर हम लोगों ने वहां पर जो राष्ट्रीय अध्यक्ष जी का निर्देश था वो केवल 3 निवेदन थे कि एक तो जो झूठे मुकदमे लगाए गए हैं डॉक्टर अनुपम दुबे के निर्दोष भाइयों पर, डॉक्टर अनुपम दुबे के निर्दोष परिवार पर, उन मुकदमों को 7 दिनों के अंदर जांच कराकर वापस किया जाए और नया कोई भी मुकदमा बिना जांच किए अगर एसपी फर्रुखाबाद लगाते हैं या डीएम लगाते हैं तो निश्चित रूप से अध्यक्ष जी ने यह कह दिया है कि इस बार आंदोलन प्रदेश लेवल पर नहीं पूरे देश लेवल पर होगा और लखनऊ में किसी भी कीमत पर विधानसभा घेरने का काम करेंगे, विधानसभा चलने नहीं देंगे। इस तरह से जो निर्दोष लोगों को फांसने का काम किया जा रहा है तो क्या लगता है? वहीं मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ को लेकर परशुराम सेना के प्रदेश अध्यक्ष विनय तिवारी ने क्या कुछ बताया है, अब जरा यह भी सुनिए। तो सुना अपने प्रेस वार्ता के बाद तीनों ही नेता डॉक्टर अनुपम दुबे से मुलाकात करने जिला कारागार पहुंचे। यहाँ भी उन्होंने जद्दोजहद का सामना करना पड़ा, जिसके बाद यहाँ की तस्वीरें किस तरीके की रही, जरा इन पर भी गौर कीजिए। क्योंकि हम इस चीज को झेलते आ रहे हैं, हमको फर्क इस चीज से पड़ता है कि प्रशासन डॉक्टर अनुपम दुबे और उनके परिवार के प्रति कैसा व्यवहार करता है। हमको वो व्यवहार नहीं पसंद आ रहा है कि किसी भी व्यक्ति को आप अपराधी बनाना चाहते हो जो आपराधिक चरित्र या आपराधिक प्रवृत्ति का नहीं है। अगर आप समाज में ऐसा कृत्य कर रहे हो, आज उत्तर प्रदेश में लॉ एंड ऑर्डर ध्वस्त हो चुका है, जिसका जीता जागता प्रमाण आप गोरखपुर, जहां से हमारे माननीय मुख्यमंत्री जी आते हैं, आप वहां से उठा लीजिए कि एक होटल में सरेआम एक व्यापारी को गोली मार दी जाती है, उनका प्रशासन मार देता है। गोमती नगर में विवेक तिवारी को सरेआम गोली मार दिया जाता है, पुलिस वाले मार रहे हैं। क्या उसी प्रकार से डॉक्टर अनुपम दुबे जी को तो कोई नहीं टारगेट किया गया है?
कहीं प्रशासन की कोई ऐसी मंशा तो नहीं है। अगर कोई भी इस तरीके की घटना वाद विवाद यदि होता है तो मैं आज आप सभी के सामने यह ऐलान करके जाता हूं कि इसका कहीं ना कहीं सीधा एकदम क्या कहते हैं जिम्मेदार फर्रुखाबाद के जिलाधिकारी कप्तान महोदय होंगे, क्योंकि उन लोगों की बहुत बड़ी सोची समझी रणनीति और साजिश है कि विगत 20 दिनों 15 दिनों में लगभग उन्होंने 20 मुकदमे 25 मुकदमे उन पर अतिरिक्त लगा दिए। जो व्यक्ति जेल में है वो कैसे दोषी हो सकता है, और बिना जांच के आप FIR कैसे कर रहे हो? क्या आपने कानून व्यवस्था को नहीं पढ़ा? क्या आपने कानून नहीं पढ़ा? क्या आपको लॉ एंड ऑर्डर नहीं पता है? हम अगर आम व्यक्ति हैं, हम सामाजिक कार्यकर्ता हैं, हमको यदि पता है कि बिना जांच के आधार पर 307 नहीं लिखा जा सकता है, 302 नहीं लिखा जा सकता है, फिर आप कैसे 307? सेम वही विकास दुबे की पैटर्न पे आप चल रहे हो। बाद में चीजें सिद्ध होंगी कि आपने जो है जितने भी FIR किए वो गलत थे। अगर आप गलत करोगे तो हम गलत का विरोध करते आए हैं, विरोध करेंगे, और यदि आप नहीं सुनोगे तो मैं और माननीय राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने, बड़े भैया किशन दुबे जी ने, आशीष भैया ने, सबने यह कहा है, और मैं भी ऐलान करता हूं कि 1000 परशुराम सैनिकों के साथ जिस माई के लाल में दम होगा विधानसभा चला करके देख देगा, हम चलने नहीं देंगे। तो क्या लगता है कि ये षड्यंत्र के पीछे क्या उत्तर प्रदेश सरकार का हाथ है? देखिए, उत्तर प्रदेश सरकार का हाथ इसलिए है कि क्योंकि जब 2017 के पहले हमने एक चेहरा देखा था जी, परम पूज्य योगी आदित्यनाथ जी का, लेकिन जब 19 मार्च 2017 को मुख्यमंत्री पदभार शपथ ग्रहण किया गया ना, तो वहां पर योगी आदित्यनाथ जी पीछे छूट गए। वहां पर जिस व्यक्ति ने शपथ ग्रहण किया वो अजय सिंह बिष्ट थे, और आज उन्होंने अपना एक बहुत बड़ा सिंडिकेट उत्तर प्रदेश में तैयार कर लिया है। इसका मैं आपको उदाहरण भी दे दूं, आप बनारस से उठा लीजिए, आप जौनपुर से उठा लीजिए, आप कुंडा के गुंडा से उठा लीजिए।